पहला सवाल हमारा है कि बिहार में पहली सफल फैक्ट्री की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। ये कई एक बार पूछा, एक बार बीपीसी ने पूछा, याद रखना है। तो पूछ रहा है सफल फैक्ट्री, तो सफल फैक्ट्री पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डच। याद रखना है, डच होगा। पूछेगा कब, तो 1632 में पहली सफल फैक्ट्री ऑलरेडी डच कंपनी ने शुरू किया था, लेकिन पूछेगा कि आया कौन था, तो पुर्तगाली होगा। सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली। लेकिन कंपनी किसने खोला, फैक्ट्री सबसे पहले सफल किसने खोला, तो डच कंपनी ने खोला 1632 में, याद रखिएगा। और पटना कॉलेज के निकट, याद रखेंगे, पटना कलेक्टेरिएट के निकट, यह ध्यान में रखना है, गंगा के किनारे, इसे ध्यान में रखेंगे। किस चीज का फैक्ट्री था, किस चीज का फैक्ट्री था? हाँ, ये जो फैक्ट्री था ये सोरा बनाने का फैक्ट्री था, सोरा बनाने का फैक्ट्री था, याद रखना है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजों का वो व्यापार करता था, लेकिन मुख्य रूप से उसका जो व्यापार था सोरा। सोरा का मतलब पोटेशियम नाइट्रेट होता है, यह विस्फोटक पदार्थ है और इसको बारूद में, इसका बम बनाने में इसका भरपूर इस्तेमाल होता था। डिफेंस सेक्टर में इसका इस्तेमाल जबरदस्त होता था, यहां से डायरेक्ट निर्यात कर दिया जाता था, याद रखेंगे। तो पहला फैक्ट्री कौन, तो डच के द्वारा 1632 में। लेकिन ये आपसे पूछेगा कि अंग्रेज कब आया, तो 1651 में आया। ऐसे तो 1620 में आया था, लेकिन असफल रूप था। सफल रूप से 1651 में पहली बार आया, याद रखिएगा। फ्रेंच कब आया बिहार जी, तो 1734 में। कब आया, 1734 में। डेन कब आया, डेन आया 1774 में, याद रखिएगा। तो चारों आपका क्लियर हो गया। कौन कौन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, याद रखेंगे। पुर्तगाली कब आया था, 1620 में, याद रखेंगे। तो सबसे पहले वही आया, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रेंच और उसके बाद डेन, याद रखेंगे। ये पूरा सीरीज आपको पूछता है, इसे ध्यान में रखिएगा। पहला क्लियर, पहला का बी। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल। अपना अपना माइक सब बंद कर देंगे, अपना अपना माइक सब बंद कर देंगे। चलो, तो जवाब कैसे देंगे? हाँ, जवाब देते समय खोलना है, जवाब देते समय खोलना है, याद रखिएगा। चलो, जवाब देते समय खोलना है, याद रखेंगे। चलो, जब मैं सवाल पूछूंगा, कोई भी व्यक्ति जिसे बोलना चाहेगा खोलकर ऑलरेडी वॉइस को खोल देगा, आराम से बोल देगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हमारे साथ अभी स्टडी में आरती कुमारी, आकांक्षा, आनंद, अनुप्रिया, आयुष, विमल, डॉली, इम्पोस्टर, नीलम, प्रीतम, प्रिया, संजीव, सरस्वती, श्वेता, वंदना एंड विनीता एंड पवन कुमार, हम लोग साथ स्टडी अभी कर रहे हैं और हमारा मकसद ज्ञान संवर्धन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैश करना है। दूसरा सवाल, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों को बिहार का कौन सा उत्पाद आकर्षित अधिक कर रहा था, कौन बताएगा? सोरा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, सोरा के लिए जबरदस्त मारामारी था। क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में सोरा कहां पाया जाता है, तो सारण के मांझी में, याद रखिएगा। सारण डिस्ट्रिक्ट के मांझी जो है सोरा उत्पाद के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावे मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध रहा है, याद रखेंगे। तो यहां अंदर से सवाल बीपीसी उठा लेती है, ध्यान में रखना है। चलो, तो सोरा उत्पादन बिहार में यूरोपियन कंपनी को आकर्षित करने का एक कारण, बहुत बड़ा कारण था कि वहां सोरा जबरदस्त था।
याद रखिएगा। तो 16 के लिए ये सारा लोग आया, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, लेकिन सर्वाधिक विशेषाधिकार किसका रहा? डचों का। याद रखेंगे, पूछेगा कि 16 के व्यापार पर एकाधिकार किसका रहा? तो डच का रहा। याद रखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा का डी हो जाएगा। सबके पास क्वेश्चन पहुंच गया है ना? चलिए, यस सर। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट है, पलासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ और ऑलरेडी बंगाल का नवाब किसको बना दिया गया था? मीर जाफर को बना दिया गया था। याद रखिएगा। मीर जाफर कब से कब तक रहा? 1757 से लेकर 1760 तक रहा। याद रखिएगा। कौन? तो मीर जाफर। इसे ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कहता है, मीर जाफर को नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को बनाया गया था, जो बिल्कुल सही है। 1760 से लेकर 1763 तक ऑलरेडी मीर कासिम रहा है बंगाल का नवाब। इसे ध्यान में रखना है। इसे ध्यान में आप रखेंगे। तो कौन? मीर कासिम 1760 से 1763। ये बिल्कुल सही। ऑलरेडी हमारा हो जाएगा, बी भी सही है। तीसरा, बिहार के उपनवाब मीरन का सलाहकार धीरज नारायण था। याद रखना है। मीरन का जो हाँ हाँ, yes, सलाहकार था वो ऑलरेडी धीरज नारायण नहीं था। याद रखिएगा। ये कौन था? याद रखेंगे, ऑलरेडी ये था कौन? शिताव राय था। इसे ध्यान में रखना है। तो ये आपका गलत हो गया। नाजिम राजा राम नारायण भी था। याद रखेंगे। तो इस प्रकार से तीसरा हमारा गलत हो गया। चलिए, तो तीसरा का उत्तर हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कौन सी औद्योगिक केंद्र सुमेलित नहीं है? पहला, रेशमी वस्त्र उद्योग का संबंध नाथनगर से है। रेशमी वस्त्र उद्योग का संबंध नाथनगर से है। बिल्कुल सही है, क्योंकि नाथनगर भागलपुर में है और भागलपुर में आप जानते हैं कि भागलपुर रेशमी वस्त्र का जबरदस्त केंद्र रहा है बिहार में। तसर किस्म का जो रेशम होता है वो भागलपुर में पाया जाता है। कई एक बार पूछा गया है कि भागलपुर में पाया जाने वाला रेशम किस किस्म का है? तो तसर किस्म का है। याद रखेंगे। तो ये क्लियर हो गया। नाथनगर सही है। अकारा कौन सुमेलित नहीं है। दूसरा, चाय उत्पादन अररिया, ये भी सही है। चाय उत्पादन किशनगंज और अररिया मिलाकर 4000 टन चाय का उत्पादन करता है। कितना? 4000 टन। उसमें 2300 टन अकेले किशनगंज में। किशनगंज कहाँ? किशनगंज के ठाकुरगंज, जो सवाल आपको बीपीएससी पूछ ले है 69वीं में। याद रखना है। कहाँ? तो किशनगंज के ठाकुरगंज में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होती है। ध्यान में रखिएगा। 4000 टन में 2300 जो टन है वो आपको ऑलरेडी किशनगंज है। दूसरा स्थान अररिया का है। तो चाय के लिए बिल्कुल सही है। तीसरा, चमड़ा ऑलरेडी किशनगंज में नहीं है। याद रखिएगा। चमड़ा का विकास करने का शुरुआत शहनवाज हुसैन ने घोषणा किया है। ये विकसित उद्योग नहीं है। तो ये सही हो गया। याद रखेंगे, ये विकसित उद्योग नहीं है। इसे ध्यान में रखिएगा। बिहार में ऑलरेडी यह विकसित उद्योग नहीं है। कौन? तो चमड़ा उद्योग। कहाँ? तो पटना में है, लेकिन किशनगंज में नहीं है। याद रखिएगा। किशनगंज में
नहीं है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलो, बैग कहाँ है मेरा रे? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि अगला सवाल हमारा है कि तंबाकू उद्योग, तंबाकू उद्योग दिलवारपुर, बिल्कुल सही है। तंबाकू उद्योग जो है मुंगेर के दिलावरपुर या दिलवारपुर, दोनों एक ही है, याद रखेंगे। मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है, कहाँ? दिलवारपुर या दिलावरपुर होगा सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऑलरेडी। तो दिलावरपुर हमारा सिगरेट के लिए है, लेकिन मेरा गांव भी दिलावरपुर में है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन याद रखिएगा कहीं कहीं आपको दिलवारपुर भी देगा और उसको भी दिलावरपुर को ध्यान में रखकर ही पढ़ना होगा, उससे अलग नहीं रखना होगा। ऐसा नहीं कि ये पूछ दिया तो ये गलत है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही है सिगरेट। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही हो गया, और सी हमारा गलत है। 4 का उत्तर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, निम्न में से किस नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो निम्न में से किस नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो ध्यान देना है। 5 नंबर। हाँ हाँ, ध्यान देना है, बहुत बढ़िया। देखिए, जाट जटिन हमारा बिहार का है, लौंडा नृत्य हमारा बिहार भोजपुर का है, झिंझिया नृत्य हमारा उत्तर बिहार का है, लेकिन पांडवानी जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नृत्य है, ये बिहार का नहीं है। कई एक बार सवाल ये पूछ दिया है, ध्यान में रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? छठा का डी हो जाएगा। अगला सवाल, वर्तमान में बिहार में विपक्ष का नेता कौन है? तो सर वर्तमान, 5वां छोड़ दिए हैं। अब पांचवा छूट गया है। चलो मैं देख लेता हूं पांचवा। हाँ, पांचवा मैं देख लेता हूं। पांचवा कहता है कि पटना अवस्थित गोल घर का निर्माण कार्य किसके काल में पूर्ण हुआ था? याद रखिए, क्या कह रहा है? किसके काल में पूर्ण हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। तो सवाल पूर्ण होने पर, हाँ वारिन वारिन हाँ, सर, वारेन वारिन हेस्टिंग्स। चलिए याद रखें। वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, याद रखना है, समझ लीजिए। हाँ, समझ लीजिए आप बढ़िया से। हाँ, अब बोलकर अपना माइक को तुरंत बंद कीजिए आप लोग। हाँ, और अब आप समझिए, आप लोगों ने बोल दिया, अब आप समझिए कि गोल घर का जो निर्माण है ऑलरेडी 1773 से 85 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स रहा है, याद रखना है। तो 1773 से 85 के बीच में रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने अनुरोध किया था, ये बिल्कुल सही है। और उसका जो वास्तुकार था वो गस्टिन था, ये भी सही है। लेकिन किसके काल में पूरा हुआ? तब पूरा हुआ, याद रखिएगा, 1786 में। तो पूरा हुआ 1786 में, तो 1786 में कौन था? तो कॉर्नवालिस था, याद रखिएगा। ये नहीं कह रहा कि कौन बनाया, पूरा किसके काल में हुआ? तो कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा आपको ऑलरेडी डी। आंसर हो जाएगा कौन? आपका आंसर हो जाएगा ए, याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स कब होगा? जब पूछता कि किसने बनाया, लेकिन कह रहा किसने पूरा किया, तो पूरा जैसा ही होगा तो अंत में चला जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो याद रखिएगा, विजय कुमार सिंह। हाँ याद रखेंगे। बिहार में विधानसभा में विपक्ष का जो नेता है
वो लिख लीजिएगा इसको बढ़िया से। बिहार में विधानसभा में विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव है तेजस्वी और और विधान परिषद में, हाँ याद रखेंगे, और विधान परिषद में राबड़ी देवी है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उस समय का है जिस समय सरकार नहीं बदली थी, और ये सरकार बदल गई। हाँ, तो सरकार बदल गया, तो याद रखिएगा इसके आधार पर हमारा विधानसभा का जो नेता था उस समय विजय सिन्हा, ध्यान में रखिएगा, और विधान परिषद में नेता था सम्राट चौधरी, जिसके जगह पर विजय सिन्हा के जगह पर तेजस्वी यादव बन गया और सम्राट चौधरी के जगह पर राबड़ी देवी बन गई है, याद रखेंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी यादव का नाम आएगा विधानसभा विपक्ष नेता, और विधान परिषद का विपक्ष का नेता राबड़ी देवी, इसे ध्यान में रखिएगा। विधानसभा का अध्यक्ष वर्तमान में नंद किशोर यादव है, इसे ध्यान में रखेंगे। और बिहार का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त खुदीराम बोस किस संस्था से संबंधित थे? बिल्कुल सही, युगांतर। तो देखिएगा मुजफ्फरपुर बम कांड का जो अभियुक्त था, दो अभियुक्त था, एक खुदीराम बोस और दूसरा प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों क्या किया, जो भी स्वदेशी आंदोलन में नेता था उन नेताओं को जबरदस्त उसके खिलाफ सुनवाई कर रहा था। कहाँ? कोलकाता हाई कोर्ट में। तो जज को लेकर बहुत गुस्सा था इन लोगों में, क्योंकि उस समय बंगाल में एक युगांतर क्रांतिकारी संस्था थी और उसी से खुदीराम बोस का संबंध था। युगांतर नामक क्रांतिकारी संस्था से खुदीराम का संबंध था और उसने प्लानिंग किया कि ये जज किंग्सफोर्ड को मार देना है, लेकिन उसके जगह पर ऑलरेडी वकील पकड़ा गया और ऑलरेडी पत्नी और बेटी उसकी हत्या हो गई, याद रखना है। तो खुदीराम बोस को इसके तो खुदीराम बोस को इसके लिए सजा दे दिया गया फांसी का, याद रखिएगा। और क्या, और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया, याद रखेंगे। 2 मई 1908 को आत्महत्या कर लिया और 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी खुदीराम बोस को, इसे ध्यान में रखना है। चलो, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजों द्वारा मां की पुकार नामक पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया गया। बिल्कुल किया गया। तो इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक बाबू माहेश्वरी प्रसाद थे और यह पत्रिका जो है मुजफ्फरपुर से छप रहा था। बाबू महेश्वरी प्रसाद, याद रखेंगे। 9वां का उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत सरपंच केवल दीवानी वाद का सुनवाई कर सकता है, गलत हो गया। ग्राम पंचायत लेवल पर जो सरपंच होता है दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों का सुनवाई करेगा। दीवानी मतलब जमीन जायदाद, फौजदारी मतलब मारपीट, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से दोनों मामला सुनवाई करेगा, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, ग्राम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को 30 दिन के भीतर किसी अन्य न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, याद रखना है। तो 30 दिन के भीतर नहीं,
6 महीना के भीतर, याद रखिएगा, और सॉरी, हाँ, 30 दिन के भीतर आपको मामला ले जाना होगा और 6 महीना के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा उस पर फाइनल सुनवाई करना होगा। तो दूसरा सही है। ग्राम न्यायालय में जो भी मामला आएगा उसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं 30 दिन के अंदर, और वहां पर 6 महीना के अंदर सिविल कोर्ट में सुनवाई हो जाना चाहिए। तो दूसरा सही हो गया। तीसरा, सरपंच के सलाह हेतु न्याय मित्र का नियुक्ति किया गया था। बिल्कुल सही बात है। न्याय मित्र का मतलब ऑलरेडी लीगल एडवाइजर हो गया और उसकी नियुक्ति की गई थी सरपंच को सलाह देने के लिए, और ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार सही कौन हुआ 10 का? तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 10 का उत्तर हो जाएगा बी, याद रखेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। आवाज आ रही है जी? आवाज पहुंच रही है आप लोग? चलो ठीक, जी सर। जी सर। जी सर। हाँ चलो, हाँ हाँ, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, पवन कुछ कहना चाहता है, लास्ट में बोलेगा। चलो, कांग्रेस का पटना अधिवेशन किसके प्रयास से हुआ था? तो याद रखना है, बिहार में कांग्रेस अधिवेशन 1912 में, 1922 में, और एक हुआ था 1940 में, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, 3 कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ, और इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिएगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ देगा अनिवार्य रूप से, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन से सवाल पूछता है बिहार से। तो कहता क्या है? कहता है कि इस अधिवेशन किसके प्रयास से आयोजित हुआ था? किसके प्रयास से आयोजित हुआ था? तो 2 ही लोग तो प्रयास पूरा ज्यादा कर रहे थे। पहला, जो बिहार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो एक तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, और दूसरा इनका साथ मजरुल हक ने दिया था। तो 1912 के कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, और इसका अध्यक्ष आर.एन. माधोलकर था। कौन? आर.एन. माधोलकर। पूछेगा स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मजरुल हक, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। ध्यान में रखिएगा। चलो अगला सवाल 12। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किसे राय रायन की उपाधि दी गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लेकिन इसके पहले हम कांग्रेस अधिवेशन की चर्चा कर रहे थे। तो 1912 वाला तो हमने चर्चा कर लिया कि पटना के बांकीपुर में हुआ था, और इसका अध्यक्ष आर.एन. माधोलकर था, जो कई एक बार पूछा, और इसी में पहली बार भाग लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू बिहार आए थे। पूछेगा जवाहरलाल नेहरू बिहार कब आए? तो 1912 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए। दूसरा, पूछेगा कि कांग्रेस अधिवेशन 1922 वाला कहां हुआ था? तो गया में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे उस समय सी.आर. दास। गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन? सी.आर. दास। कब हुआ? 1922, याद रखेंगे। 1-2 मिनट में कट जाएगा, फिर आप लोग जुड़ जाएंगे। चलो हाँ, पूछेगा 1940 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1940 वाला अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, हजारीबाग, जो आज नहीं है, वो बिहार का ही हिस्सा था ऑलरेडी। और उसका अध्यक्ष जो था कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा। चलो तो ये क्लियर है। अगला सवाल हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा किसे राय रायन की उपाधि दी गई थी? तो ये उपाधि दिया गया था, किसको दिया गया था? तो राजा राम नारायण को दिया गया था। किसको दिया गया था? राजा राम नारायण को दिया गया था, याद रखना है। और ये कहाँ था? ये ऑलरेडी यहाँ नवाब था बिहार का, इसे ध्यान में रखेंगे,
ये बिहार का नवाब रहा है और उप नवाब रहा है। तो उत्तर हो जाएगा 12 का ए। अगला सवाल 13 कहता है कि बिहार में पहले मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया। बिहार में पहला मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया। बिहार का मतलब उस समय पटना का पहला मजिस्ट्रेट जो है वो चार्ल्स फ्रांसिस को नियुक्त किया गया था। किसको? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को नियुक्त किया गया था। याद रखेंगे कब? 1790 में। कब? 1790। याद रखिएगा कब? 1790। इसे ध्यान में रखना है, 1790। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा प्रारंभ में बिहार में होम रूल लीग आंदोलन का विरोध किया। 14 बिहार में होम रूल लीग का संस्थापक कौन था। मजरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, दीप नारायण। तो याद रखना है हसन इमाम तो है ये थे साहब, सच्चिदानंद सिन्हा है ये थे, राजेंद्र प्रसाद भी ऑलरेडी है ये थे। याद रखेंगे। तो इसमें कौन थे? सच्चिदानंद। इसमें जो थे एक कौन? सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरा हसन इमाम। ये दोनों कौन थे? संस्थापक थे। याद रखेंगे ये दोनों कौन थे? संस्थापक। तो विरोध जो किए थे पहली बार वो ऑलरेडी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विरोध था, हल्का सा। याद रखिएगा। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का ऑलरेडी ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल 15 कहता है कुछ दिन पूर्व चर्चा में रहा बथनाहा रेलवे स्टेशन। देखिए कैसे क्वेश्चन उठाया है। प्रधानमंत्री ने आकर उद्घाटन किया था और उसी से सवाल उठा दिया। कहता है बथनाहा रेलवे स्टेशन बिहार के किस जिले में है। तो बिहार के अररिया जिले में है। बिहार के अररिया जिले में है। याद रखिएगा बथनाहा रेलवे स्टेशन किस जिले में? तो अररिया जिले में है। इसे ध्यान में रखेंगे। कहाँ? अररिया जिला में। अररिया जिला देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये जो उत्तर बिहार वाला पोर्शन है तो ये देखिएगा ऑलरेडी ये हो गया बेगूसराय के आसपास है क्या सर? ये पश्चिमी चंपारण हो गया, ये हो गया पूर्वी चंपारण, ये हो गया सीतामढ़ी, ये हो गया मधुबनी, ये हो गया सुपौल, ये हो गया अररिया और ये हो गया किशनगंज। ये क्या हो गया? वेस्ट चंपारण। ये क्या हो गया? ईस्ट चंपारण। ये क्या हो गया? सीतामढ़ी। ये क्या हो गया? मधुबनी। ये क्या हो गया? सुपौल। ये क्या हो गया? अररिया। और ये क्या हो गया? किशनगंज। तो यही अररिया है। याद रखिए। स्क्रीन दिखाई दे रहा है जी? हो सर। नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ नहीं सर। ओ अच्छा, आप नहीं देख रहे हो। ठीक। अच्छा तो इसमें कुछ हमको भी नहीं दिख रहा है मैप सर। पे। अच्छा तो इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? मैं देख लेता हूँ और स्क्रीन। नहीं दिख रहा। अच्छा मैं देख लेता हूँ। पूर्णिया के ऊपर है सर अररिया। हाँ रुकिए। हाँ देखता हूँ। हाँ व्हाइट बोर्ड दिखा आपको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको जी? हेलो। यस सर। हाँ तो अब आप देखिए। हाँ हाँ अब आप देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये ऑलरेडी ये बिहार उत्तर बिहार वाला हिस्सा है। तो ये देखो ये हो गया पश्चिमी चंपारण, ये हो गया ऑलरेडी पूर्वी चंपारण, ये हो गया सीतामढ़ी, ये हो गया मधुबनी और ये हो गया सुपौल, ये हो गया अररिया और ये हो गया किशनगंज। ये हो गया पश्चिमी चंपारण,
ये हो गया ईस्ट चंपारण, तो 1.5 लाख याद, हाँ याद रखिए 1.5 लाख। और पूछेगा बिहार में नगर पालिका अधिनियम कब बना, तो 2007, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलो अब पंचायती राज अधिनियम कब, तो 2006। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, 443 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर, 400, जनसंख्या में 443 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा शिवहर। जनसंख्या में कौन सा? जनसंख्या में से पूरा हो गया, याद रखिएगा लगभग 6,31,000 वहां का जनसंख्या है 2011 के अनुसार, इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में ऑलरेडी वेस्ट चंपारण है, जबकि जनसंख्या में पटना है। पटना की आबादी कौन बताएगा 2011 के अनुसार, 70 लाख 10 करोड़ 40 लाख। पटना की आबादी 2011 के बिहार अनुसार, क्या बता रही हूँ, बिहार नहीं, हाँ बिहार कब था? हाँ, तो 2000, 70 लाख। हाँ याद रखना है 2011 के अनुसार 58 लाख। कितना, 58 लाख। अब वर्तमान जनसंख्या पटना का 72 लाख है, याद रखिएगा 72 लाख। पटना शहर की आबादी कौन बताएगा, पटना टाउन की आबादी 22 लाख है, याद रखना है। कैसे, मेट्रो वहीं पर दिया जाएगा जिस शहर की आबादी 20 लाख से ऊपर हो, और वर्तमान में पटना शहर की आबादी 22 लाख है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, 15 अगस्त को फर्स्ट पेज चालू होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चालू हुआ अगस्त में, क्या जी, फर्स्ट पेज अगस्त में, ये मलाई पकड़ी से लेके बस स्टैंड तक। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए हम लोग पहली बार चढ़ेंगे। चलो अगला पॉइंट, नहीं ना, ऐसा ना। हाँ क्वेश्चन, बिहार में पहली बार चढ़ेंगे ना, हाँ हाँ चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कहता है 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 22 कहता है कि निम्न में से मैजिक लालटेन का आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो कौन बताएगा मैजिक लालटेन क्या होता है, मैजिक लालटेन क्या होता है, कौन बताएगा। सर वो जो सारा एक घुमाने वाला रहता था, जिसमें जितना आंदोलन जो हुआ है उसको दिखाया जाता था, एक दृश्य के माध्यम, रील के थ्रू। हाँ रील जैसा। हाँ बहुत बढ़िया, और जैसे पहले कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था, बिल्कुल एकदम बंगाल में। एकदम 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 आप लोग बिल्कुल सही हैं, एकदम बिल्कुल सही है, याद रखिएगा एकदम आप लोग सही हैं। चलिए हाँ देखिए, ऑलरेडी ये होता था भील जैसा, कैसा होता था, भील जैसा, कैसा होता था, भील जैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, और ऐसा ऐसा ऐसा, और ऐसे 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 ऐसे, इसमें पिक्चर सेट कर दिया जाता था, और 3 टांग वाला लकड़ी पर इसको रख दिया जाता था, इसमें एगो छेद बनाता था, छेद, कई एक छेद होता था ऐसा ऐसा, और सारे को बैठा देता था, मैं भी बैठा था, और यहाँ पर एगो होता था चलाने वाला, इसको घुमाता था, तो घुमाता था तो ये सारा पिक्चर घूमता था, और हम लोग देते थे, कभी गांधी जी का पिक्चर आ रहा है, कभी नेहरू का, कभी सुभाष चंद्र बोस का, तो हाथ से घुमाता था लेकिन मुंह से बोलता था, देखो ये गांधी आजादी दिलाए, देखो ये नेहरू पहला प्रधानमंत्री थे, देखो सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता थे, देखो भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। तो इस तरह से हम लोग को दिखाया जाता था, याद रखिएगा, अब प्रेरित किया जाता था कि तुम भी ऐसा बनो और आंदोलन में भाग लो। यही काम ऑलरेडी उस समय कर रहा था, कौन कर रहा था, तो 22 का उत्तर हो जाएगा इंद्रलाल नंदी।
इंद्रलाल नंदी कर रहा था। कब? स्वदेशी आंदोलन में भीड़ को जुटाने के लिए ये काम किया जा रहा था। याद रखिएगा, कब किया जा रहा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, है ना। तो इंदुलाल नंदी, इसे ध्यान में रखेंगे। ये इंदुलाल नंदी ये वेस्ट बंगाल में काम किया और आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी काम किया है, इसे ध्यान में रखने के। इसका मकसद क्या था? संदेश देना लोगों को संदेश देना कि तुम्हारा ये नेता है, इसको मानो, ये तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम भी संगठित हो। तो मोटिवेशन के लिए सब काम करता था मैजिक लैंटर्न का। तो पूछेगा पहली बार किसने? तो इंदुलाल नंदी ने। पूछेगा किस आंदोलन में पहली बार? किस आंदोलन में पहली बार? तो आप कहिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहली बार। लेकिन सबसे बिहार में और बंगाल में कब? तो स्वदेशी आंदोलन के समय, इसे ध्यान में रखना है। चलो, उत्तर हो जाएगा आपका 22 का बी। अगला, पटना में कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत कारिणी समिति का अध्यक्ष कौन था? तो स्वागत कारिणी समिति का जो अध्यक्ष यहाँ पर है आर्यन माधोलकर है। कौन? आर्यन माधोलकर, याद रखिए। चलो, निम्न में से कौन सा स्थापना के संबंध में सुमेल सत्य नहीं है? पटना साइंस कॉलेज का स्थापना 1925 में नहीं, 1927 में हुआ था। 27 में हुआ था, तो ये गलत हो गया। 1925 में हुआ था। किसका स्थापना? बोलिए। 1925। जिसका अभी 100 साल हो गया। द्रौपदी मुर्मू आए थे पटना उद्घाटन के लिए। पटना कॉलेज। पटना विश्वविद्यालय का सर। नो सर, नो। पटना विश्वविद्यालय 1917 सर। पटना कॉलेज। पटना क्या है अनुप्रिया? विज्ञान महाविद्यालय। अनुप्रिया बोलो क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम अनुप्रिया, एकदम अनुप्रिया पकड़ ली। पीएमसीएच अभी रिन्यूअल किया जा रहा है। 5500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, याद रखना। 5500 करोड़। हेलीकॉप्टर से मरीज को ऊपरे उतार दिया जाएगा, पीएमसीएच के छत पर ही उतार दिया जाएगा, याद रखना है। और ये जो रोड गई है हाँ, और ये जो रोड गई है पटना से गांधी मैदान से, और वो उतर रही है साइंस कॉलेज के निकट, पटना कॉलेज के गेट के निकट उतर रही है वो, तो उसका उस रोड का एक कनेक्शन डायरेक्ट पीएमसीएच में है। डायरेक्ट पीएमसीएच लोग उतरेगा, याद रखिएगा। तो 5500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल बन रहा है, याद रखेंगे। चलो, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट। या तो ध्यान में रखना है, पीएमसीएच का स्थापना 1925 और पटना साइंस कॉलेज का स्थापना 1927, पटना विश्वविद्यालय 1917 और पटना कॉलेज 1863 और पटना हाईकोर्ट 1916, याद रखिएगा। तो ऑलरेडी 3 फरवरी 1916। हाँ, क्लियर हो गया। तो उत्तर हो जाएगा इसमें ए सत्य नहीं है। अगला सवाल, बिहार में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये पटना में है। चलो, 2006 में स्थापना हुआ। अगला सवाल 26 कहता है 1857 की क्रांति के दौरान वीर कुंवर सिंह का युद्ध पहली बार किसके साथ हुआ? तो वीर कुंवर सिंह का युद्ध पहली बार जो हुआ था ऑलरेडी डनवर के साथ, लेकिन डनवर तो ऑलरेडी मारा गया, तो याद रखना है, ऑप्शन में है नहीं। तो विंसेंट आयर उसको आकर संभाला था, तो याद रखना है विंसेंट आयर। दानापुर जब आरा में विद्रोह हुआ तो विंसेंट आयर ने ही जाकर शांत किया था, याद रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विंसेंट आयर, इसे ध्यान में रखेंगे। लेकिन पूछेगा कि किसके गोली से वीर कुंवर सिंह घायल हुए थे? तो डगलस के गोली से, याद रखना है। और पूछेगा कि अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ली ग्रांड के साथ। तो इसमें 3 क्वेश्चन आ गया। पहला किसके साथ, अंत में किसके साथ, किसका गोली से घायल हुए, तो 3 आंसर हो गया इसमें। चलो, 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल 27
27 कहता है, क्या कहता है? वीर कुंवर सिंह बिहार के बाहर कहाँ समानांतर सरकार का स्थापना किया था? समानांतर सरकार का मतलब हुआ ये हो गया कि ए अंग्रेज मैं तुम्हें नहीं मानता। तो एक तो किया था कहाँ? एक किया था जगदीशपुर बिहार में। बाहर कहाँ किया था, कौन बताएगा? राकेश सिंह। आजमगढ़ में। आजमगढ़। हाँ बहुत बढ़िया, आजमगढ़ में किया था, याद रखिएगा, है ना। आजमगढ़ में कब? अप्रैल 1858 को किया था, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है, क्या है? अगला सवाल हमारा है 28 नंबर कहता है कि विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा करने की सलाह देने वाला राय पूरन चंद संबंधित था, कौन था? तो ये पटना होम रूल लीग से संबंधित था, जिसका अध्यक्ष मजहरुल था, मजहरुल हक, याद रखिएगा। उत्तर हो जाएगा बी। 29 कांग्रेस द्वारा वर्ष 1914 में लंदन में भेजे गए डेलीगेशन में बिहार की ओर से कितने लोग शामिल थे? तो बिहार की ओर से मात्र 2 लोग शामिल थे। एक मजहरुल हक थे और दूसरा सच्चिदानंद सिंह थे। मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिंह, याद रखना है। चलो 30 1858 में स्थापित जगदीशपुर समानांतर सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगदीशपुर समानांतर के प्रधानमंत्री पूछ रहा है, याद रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री पूछ रहा है, याद रखेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी अमर सिंह, ध्यान में रखना है। कौन? अमर सिंह, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट। बिहार बजट 2023-24 में 7 निश्चय योजना के लिए कितना पैसा? तब 5,000 करोड़ रुपया। कितना? 5,000 करोड़ रुपया, याद रखेंगे। कितना? 5,000 करोड़। 24-25 में भी इतना ही पैसा दिया गया है, 5,000 करोड़, याद रखिएगा। चलो बिहार में किस रियासत के जमींदार ने अंग्रेजों की दीवानी देने से मना कर दिया था? तो डुमराव महाराजा बोला था कि हम दीवानी नहीं देंगे अंग्रेज, तुम संभल जाओ, हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। तो डुमराव महाराज, डुमराव किस जिला में है? बक्सर। बहुत बढ़िया। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764। और पलासी युद्ध कब हुआ था? 1757। और बताइए चौसा युद्ध कब हुआ? 40। हाँ 1840। 1540। 1539। 39 वाला 40 हुआ था। 40 में बिलग्राम युद्ध हो जाएगा, कन्नौज का युद्ध, याद रखिएगा। बिलग्राम या कन्नौज एक हुआ। हाँ अगला सवाल 33 पटना में अवस्थित गोलघर किसके मकबरे से प्रभावित है? तो पटना में स्थित जो गोलघर है वो ऑलरेडी उसमें 145 सीढ़ी है, और याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स शुरू किया था, कॉर्नवालिस उसको पूरा किया, और इस समय वास्तुकार इसका गस्टिन था। और ऑलरेडी क्या हुआ, आदिल शाह मकबरे से प्रभावित है, आदिल शाह के मकबरा से ये प्रभावित है, याद रखना है। बीजापुर वाला आदिल शाह, याद रखिएगा। और इसमें सीढ़ी की संख्या कितना के चढ़ा है? गोलघर पर चढ़े नहीं है, वहां जाते हैं तो चढ़े नहीं है। हाँ चढ़ लीजिएगा। 145। कितना? 145, याद रखिएगा। कितना? 145, इसे ध्यान में। 45 बोले कि 42? 145। चलो अगला सवाल। ओके सर। हाँ बहुत बढ़िया। अगला सवाल। चलो डोली कुमारी भी बढ़िया मेहनत कर रही है, रेगुलर क्लास आती है नहीं जी? जी सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। घर में कितना देर पढ़ती हो? 3-4 घंटा सर। हाँ 4 घंटा पढ़ना, तो बढ़िया से पढ़ना,
ठीक है, 4 घंटा कम नहीं है, लेकिन बढ़िया से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 4 घंटा में आधा घंटा मोबाइले पे चला गया तो फिर तो 3.5 घंटा बचा। चलो, तो क्लियर है। 1 घंटा आपका क्लास। हाँ, और ऑलरेडी अगला सवाल जो है, सवाल नंबर अगला यह है, क्या है सवाल नंबर अगला है कि पटना में अवस्थित, ये क्लियर हो गया। अकाल प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए लगान परिषद का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये 1770 में किया। 1770 में किया। क्यों? क्योंकि 1767 में अकाल आ गया था, मॉनसून सूखा पड़ गया था, तो इस कारण से लोगों को राहत देने के लिए लगान परिषद का गठन किया गया कि लोगों को लगान कम से कम किया जाए। तो 1770 में याद रखिएगा। चलो, सर ये 1770 में अकाल चेरो बंगाल में विद्रोह आया हुआ था। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, ये अकाल बंगाल 1770 में आया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस समय बंगाल बिहार बिहार सब बंगाल था। तो देखे था ना पहले। बंगाल बिहार सब था। चलो नेक्स्ट पॉइंट। 1912 से पहले, उस समय चेरो विद्रोह हुआ था। उससे 1912 से पहले ऑलरेडी बंगाल बिहार उड़ीसा झारखंड सभी साथ था। चलो, 1936 में उड़ीसा हमसे अलग हो गया और 2000 में झारखंड अलग हो गया। अब 12 में हम वेस्ट बंगाल से अलग हो गए। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35, पटना से कैमूर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जाने पर बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन है? तो के है जी उधर? छनेचा। सासाराम का कोई है? छनेचा। कोई नहीं है। चलो, ये सासाराम में पड़ता है, याद रखिएगा। छनेछा स्टेशन है, ध्यान में रखेंगे। चलो अगला, कनिंगम को बिहार में किस समाचार पत्र का संपादक बनाया गया था? तो ये माँ की पुकार का ये संपादक इसे बनाया गया था, याद रखना है। माँ की पुकार मुजफ्फरपुर से ऑलरेडी छपता था। क्वेश्चन नंबर 37, सरस्वती अकादमी को एक पाठशाला था, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सरस्वती अकादमी की स्थापना 1901 में हुआ था। कहाँ? तो दरभंगा में। किसने किया था? तो कमलेश्वर, ब्रजकिशोर और रामानंदन। कमलेश्वर, ब्रजकिशोर और रामानंदन ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 38, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार का चौथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस जिला में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो चौथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो चौथा पूछेगा तब भागलपुर, पहला पूछेगा तो समस्तीपुर, और दूसरा पूछेगा तो पूर्वी चंपारण, और तीसरा पूछेगा तो गया, और चौथा पूछेगा तो भागलपुर। ये नहीं पूछता कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? तो 4 गो है। कहाँ कहाँ नहीं है? तो 4 गो याद रख लेगा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, गया और भागलपुर, 4 जगह। और ये घोषणा कब किया गया था? 2023 के बजट में किया गया था, इसलिए चर्चा में है। और 23-24 से बिहार सवाल पूछता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक बजट को उठाता है ये। चलो अगला पॉइंट 39, तो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त तो कितना यूनिवर्सिटी है बिहार में? 29 है या 21? क्या करें? यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त तो यूनिवर्सिटी कितना है बिहार में? 29 या 31? क्या बोल रहे हैं जी? टोटल यूनिवर्सिटी बिहार में कितना है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त? हाँ। ये 31 है या 29 है? थर्ड हाँ, डिवीजन में। याद रखना है 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी ध्यान में रखिएगा। 38 क्लियर हो गया। 39 हमारा है। 39 कहता है कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज सम्राट में शामिल करने का साइट में शामिल करने का निर्णय सिफारिश किया गया है? तो देखो, साइक्लोपियन दीवार वैसा दीवार है जो 40 किलोमीटर लंबा है। ये ठीक वैसा दीवार है जैसे चीन का दीवार हुआ करता है। बाहर के दुश्मन और आक्रमणकारियों से बचने के लिए ये राजगीर में बनाया गया था और इसका ऐतिहासिक महत्व है। कब बना? तो मौर्य वंश के काल में। किसने बनाया? तो बिंबिसार ने बनाया, अजातशत्रु ने बनाया, याद रखिएगा। ठीक है।
और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, लंबाई कितना 40 किलोमीटर है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से साइक्लोपियन दीवार कहाँ, तो राजगीर में, याद रखेंगे। और पाली ग्रंथों में इसकी चर्चा जबरदस्त है, ध्यान में रखना है। चलो, तो ये क्लियर हो गया, उत्तर हो जाएगा क्या, तो नालंदा। अगला पॉइंट, पटना हत्याकांड किसकी देन है। मीर कासिम पगला गया था, तो क्या हुआ कि 1763 में क्या किया, पटना आया और वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी कार्यकर्ता था उसको मार दिया। अब मार दिया तो लगभग उसमें लगभग 150 लोगों की हत्या हो गई। कहा जा रहा है 100 से 150 लोगों की हत्या हो गई। इसी को पटना हत्याकांड कहा जाता है, याद रखना है। पटना हत्याकांड इसको बोला जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। 40 क्लियर। अगला पॉइंट 41 कहता है कि बिहार में विदेह क्षेत्र का चर्चा किस वेद में है। तो विदेह का मतलब क्या, राजा विदेह, जो आत्मा में स्थित हो, देह से ऊपर हो। मिथिला क्षेत्र। हाँ, तो याद रखना है किस वेद में, मिथिला क्षेत्र है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख है और पंचविश ब्राह्मण में मगध का उल्लेख है, याद रखना है। अथर्ववेद में बिहार को ब्रात्य बोला गया, ये ध्यान में रखेंगे, ब्रात्य ध्यान में रखना है। और कीकट भी कहा गया है, याद रखेंगे, याद रखना है। और अथर्ववेद में ही कहा गया है विदेह राजा जनक और उनकी बेटी सीता, जिसकी राजधानी कहा, जनकपुर, नेपाल, याद रखिएगा। विदर्भ का उल्लेख यजुर्वेद में भी है, ये ध्यान में रखना है। और ये पहला ग्रंथ है जिसने चर्चा किया है, कौन, यजुर्वेद, ध्यान में रखेंगे। और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा विदेह जंगल को काटकर उत्तर पश्चिमी बिहार से पूरब की ओर बढ़ रहा था। वायु पुराण में गया का चर्चा है, गया जी का चर्चा कहाँ, वायु पुराण में, क्योंकि नाम अभी चेंज हुआ है, गया का नाम गया जी किया गया है। और गया कौन था, असुरों का राजा था, ध्यान में रखना है। और असुरों का देवता किसे कहा गया है, कौन बताएगा। शुक्राचार्य थे, क्या गुरु थे। शुक्राचार्य। कदम कबाड़ दिया है श्वेता कुमारी, बहुत बढ़िया, एकदम शुक्राचार्य। और देवताओं का गुरु कौन, बृहस्पति सर। बृहस्पति, बहुत बढ़िया विनीता जी, बहुत बढ़िया, बृहस्पति, वेरी गुड। हाँ, अगला सवाल तो ऑलरेडी 41 का हो जाएगा क्या, 41 का हो जाएगा ऑलरेडी, किस वेद में किया गया है। तब बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जो किया गया है अथर्ववेद में, याद रखना है। चलो, पहली बार पूछता तो हम लोग मार देते यजुर्वेद। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल आंदोलन से संबंधित है कौन। तो बिहार में होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है। तो मजरूल हक ये थे, हुसैन साहब ये थे, पूर्णेंदु नारायण सिंह ये था, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे, याद रखना है। सरफराज हुसैन, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, युवाओं में आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण पर जबरदस्त बल दिया है ये लोग। होम रूल क्या करता था, संवैधानिक तरीके से स्वराज्य प्राप्त करना है, इन लोग का उद्देश्य था। अब पटना में बांकीपुर में इसका स्थापना किया गया था, होम रूल लीग आंदोलन का, ठीक है, याद रखेंगे। चलो, तो ये क्लियर हो गया। तो 42 का हो जाएगा सी। 43 कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितना बार लगाया गया, जल्दी बोलो। 8 बार। 8 बार लगाया गया है। पहला बार 1968 में लगाया गया था और अंतिम बार 2005 में लगाया गया है, याद रखना है। और पूछेगा सर्वाधिक प्रधानमंत्री कौन है जो सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया, तो इंदिरा गांधी 39 बार, याद रखेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 44, सबसे ज्यादा मणिपुर में भी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई, बता दिए, जल्दी बताइए।
13 अगस्त बोलो। 11 अगस्त 1908 हाँ, 11 अगस्त 1908। और आत्महत्या कब किया था प्रफुल्ल चाकी? बता दिए हैं, अभी बता दिए हैं, जल्दी क्या होगा? चलिए, 2 मई याद रखना है। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक किस वर्ष आयोजन किया गया? बता दिया गया, जल्दी 1908 में 1900। हाँ बोलिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी पूछेगा, याद रखना है। प्रांतीय, ये अधिवेशन नहीं है। तो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का 1908 में स्थापना 1908 में किया गया था, याद रखना है। कहाँ? पटना में। अध्यक्ष कौन? सर अली इमाम, याद रखना है। चलो, 46 16 अक्टूबर 1905 को बिहार में राखी बंधन का आयोजन किसके प्रोत्साहन से किया गया था? तो इंदुलाल नंदी के प्रोत्साहन से किया गया था। कहाँ? तो ऑलरेडी बिहार में किया गया था, याद रखना है। मैजिक लालटेन बंगाल में और रक्षाबंधन में यहाँ पर ऑलरेडी ये लोग आए थे। उत्तर हो जाएगा ए। 47 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? याद कीजिए, पहले आधुनिक बिहार के जनक, बिल्कुल सही। इन्हीं के प्रयास से ऑलरेडी बिहार बना है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के संस्थापक सदस्य में से एक थे, ये भी सही है ना। और पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं, ये भी सही है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन सी क्या कहता है? स्थायी अध्यक्ष, यही गलत है। स्थायी तो राजेंद्र प्रसाद थे, तो सी गलत हो गया। ए और बी दोनों सही है। अगला पॉइंट 48 पटना विश्वविद्यालय विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, याद रखना है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट 49 आजाद दस्ता के लड़ाकों को नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था? तो बिल्कुल दिया गया था। तराई में, नेपाल की तराई में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। सुपौल में, याद रखिएगा, कोसी नदी के द्वीप में। दूसरा, बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत पटना जिले से हुई थी, याद रखना है। बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ऑलरेडी पटना जिले से हुई थी। किसके अध्यक्षता में? हसन इमाम के अध्यक्षता में, याद रखना है। कब? 1919 में, ये ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार दूसरा भी सही हो गया। और तीसरा ऑलरेडी, तीसरा जो है हमारा बॉयज एसोसिएशन नामक संगठन मुजफ्फरपुर में सक्रिय था, गलत हो गया। बॉयज एसोसिएशन जो है वो दरभंगा में सक्रिय था। 1899 में स्थापना हुआ था। अफाक खान इसका प्रथम अध्यक्ष था। किसने स्थापना किया? तो सूर्यदेव नारायण शर्मा ने किया था। सूर्यदेव नारायण शर्मा ने किया था, याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और इसका सेक्रेटरी कौन? तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा, याद रखिएगा। कमलेश्वरी चरण सिन्हा सेक्रेटरी, संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा और पहला अध्यक्ष अफाक खान। स्थापना 1899। कहाँ? तो दरभंगा। तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल, सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी जो थे हमारे कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे। अगला सवाल, लास्ट सवाल, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। किन के द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसका मकसद क्या? इसका मतलब लोगों में शिक्षा देना और भाईचारे का भावना पैदा करना, ताकि लोगों में एकता हो, याद रखिएगा, और विदेशी लोग कमजोर हो। इसी के साथ आज की सभा समाप्त हो जाती है। इन्हें कुछ कहना है तो बोलिए।
सर